शहंशाह, जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत आहत हैं और बापू साहब, परंतु उनका दोष इतना बड़ा भी नहीं कि आप बेजान मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि एक फकीर भी शहंशाह के आगे सीना तान के खड़ा हो जाता है, और मोहब्बत ही इंसान को इतना कमजोर भी बना देती है कि एक बादशाह सबके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। क्योंकि यही मोहब्बत है भाईजान, आप जिसे चाहते हो उसे चाहकर भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अगर उन्हें तकलीफ हो तो दिल खुद का दुखता है भाईजान। शहंशाह बिना कुछ कहे क्यों चले गए? जोधा, संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले पोती? बापू साहब के अनुचित मौन के कारण कितना हाहाकार मच गया। ना केवल आमेर कलंकित हुआ, बल्कि मुगल सल्तनत के सम्मान पर भी प्रहार पहुंचा। अम्मी जान हमें अपनी बेटी समझती है और बापू जीवन भर अब हमें ताने सुनने पड़ेंगे। पहले हमें गर्व महसूस होता था अपने आप को आमेर की राजवंशी बताकर, हमारा चेहरा चमक जाता था। दोष हमारा ही। हमें ना तो शिवानी के विवाह का प्रस्ताव शहंशाह के पास लेकर जाना चाहिए था और ना ही हमें शिवानी को मंदिर ले जाना चाहिए था। अपने आप को दोष मत दीजिए जोधा, आपकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो फिर किसको दोष दे? अपने भाग्य को जिसने हमें चलाए, या फिर अपनी बहन या बापू साहब को जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है? दोष उन लोगों का भी नहीं है जोधा, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी। राजा साहब के स्थान पर कोई भी पिता होते तो वो भी यही करते। कुल की मर्यादा और बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने मौन साधा, नहीं तो फिर वो ऐसा क्यों करते? नहीं मोती, हम उस कुल से नहीं जहां पर झूठ की नींव पर संबंध बनाए जाते हो। बापू साहब ने ऐसा करके न केवल अपने आप से, बल्कि शहंशाह से, मिर्जा हकीम से और हमारे साथ भी विश्वासघात किया है। कम से कम उन्हें हमें तो सच बताना चाहिए, हमें तक नहीं बताया उन्होंने। यदि वो आपको बता देते तो क्या करती आप जोधा? शिवानी को समझाते हम, और यदि वो नहीं समझ पाती तो हम इस संबंध को इतना आगे ही नहीं बढ़ने देते। कम से कम दोनों कुल की मर्यादा, दोनों कुल के मान की रक्षा तो हो जाती ना। गुस्ताखी माफ हो जोधा बेगम। कहो, शहंशाह ने कोई संदेशा भिजवाया है? नहीं बेगम साहिबा, मगर मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, शहंशाह ने आपके वालिद को रिहा कर दिया है और उन्हें आमिर जाने की इजाजत भी दे दी है। देखा मोती, शहंशाह ने एक बार फिर से अपना बड़प्पन दिखाया। माँ साहब, हमें आमेर के लिए तुरंत प्रस्थान करना होगा। जोधा से मिले बिना? किस मुख से मिलेंगे उससे? मल्लिकाए आजम मरियम मकानी हमीदा बेगम तशरीफ ला रही हैं। मल्लिकाए आजम, शिवानी ने इतना बड़ा अपराध किया है, समझ में नहीं आता कि हम आपसे कैसे क्षमा मांगे। मुआफी की कोई जरूरत नहीं है राजा साहब। एक राजा होने के साथ साथ आप वालिद भी हैं। आपका दर्द, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। कोई भी राजा ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी एक कारीगर से हो, उनके खानदान से नीचे खानदान में हो। जो कुछ भी हुआ, उसकी तकलीफ जितनी हमें है उतनी ही तकलीफ आपको भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं मल्लिकाए आजम, कहीं ना कहीं हमारे लालन पालन में ही कमी रह गई। जब भी तो शिवानी ने हम सबका सर झुका दिया।
अब मिर्जा हकीम, उन्होंने कितनी उदारता दिखाई, ये सब आपके लालन पालन का परिणाम है। आप अपनी परवरिश को मत कोसिए, हमारी जोधा की परवरिश भी आप ही ने की है। कभी कभी कुछ बच्चे नादानी में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं। खैर, हम यही इल्तिजा करने आए थे कि आप लोग एक दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। कल शिवरात्रि है, आप लोगों का बड़ा त्योहार है। आप लोग रुक जाएंगे तो जोधा को अच्छा लगेगा। आपके इस बड़प्पन की प्रशंसा कैसे करें समझ में नहीं आता। आपको न करने का साहस तो नहीं है, किंतु इतनी शक्ति भी नहीं है कि इस झुकी हुई दृष्टि के साथ एक दिन आपके साथ व्यतीत कर सके। हमें क्षमा कीजिएगा, यहां पर बीतता प्रत्येक क्षण हमें अपनी ही दृष्टि में छोटा करता जा रहा है। भविष्य में यदि अवसर मिला और यह घाव भर गया तो हम आपके दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। आज्ञा। हम दुआ करेंगे कि ये मौका जल्द ही आएगा। जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। आप लोग जा रहे हैं, कुछ पल जोधा के साथ गुजारिए, हम इसमें दखल नहीं देना चाहेंगे। बापू साहब, शहंशाह ने आपको क्षमा कर दिया और अम्मी जान ने भी बड़प्पन दिखाया, परंतु हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हमारे अंदर शहंशाह मिर्जा हकीम जितनी शक्ति नहीं है कि हम आपको क्षमा कर दें। कम से कम आपको हमें बताना चाहिए था। यदि बता नहीं सकते थे, पत्र में लिख नहीं सकते थे, तो यहाँ पर आकर बताना चाहिए था कि शिवानी किसी और से प्रेम करती। बापू, आपके इस झूठ के कारण न केवल आमेर कलंकित हुआ, बल्कि मुगल खानदान को कितना ठेस पहुंचा है। आप हमें कष्ट दे सकते थे, हम आपकी संतान हैं, कुछ नहीं कहते, परंतु आपने जो हमारे परिवार के साथ किया, उनको छला, उसके कारण हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपके कारण मुगल सल्तनत के यश पर कीचड़ उछला है बापू साहब। आपको हमें बताना ही चाहिए था बापू साहब। हम कुछ भी करते, शिवानी को समझाते या फिर इस संबंध को इतना आगे ही नहीं बढ़ने देते। कम से कम हमारे पति को ठेस तो नहीं पहुंचती, हमारे देवर जी का अपमान तो नहीं होता। प्रेम को हम सदैव याद रखेंगे, परंतु ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे बापू साहब कि आपने हमारे परिवार को छला है। मुगल खानदान की ये जोधा बेगम इस बात के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगी।